और रायपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी, अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कलाकार अनुज शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ फिल्मों के जरिए काफी प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उनके साथ ही तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसमें कलाकार अनुज शर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे। पद्मश्री विजेता अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी लोक फिल्मों में काफी बार उन्हें देखा जा चुका है और काफी प्रसिद्ध भी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। अगर बात की जाए, अनुज शर्मा आज बीजेपी में शामिल होंगे। और खास बात उनसे जुड़ी ये भी कि जब पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी उस दौरान भी अनुज शर्मा ही टीवी स्क्रीन पर नजर आए थे, फिल्म स्क्रीन पर नजर आए थे। ओम माथुर की मौजूदगी में आज बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से शामिल रहेंगे इस कार्यक्रम में और आज एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो एक बड़ा फायदा भी पार्टी को हो सकता है क्योंकि कलाकार हैं अनुज शर्मा, काफी प्रसिद्ध भी हैं, फेमस भी हैं। कई छत्तीसगढ़ के लोग फॉलो भी उन्हें लगातार करते हैं और साथ ही साथ पसंद भी करते हैं उनकी कला को, कलाकारी को, एक्टिंग को, और इसी वजह से बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी होगी। कई बड़े नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसी दौरान कलाकार अनुज शर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे। अनुज शर्मा आज बीजेपी में शामिल होने वाले। ओम माथुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अनुज शर्मा को देखा जाता है। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, कितना महत्वपूर्ण अनुज शर्मा का बीजेपी में शामिल होना और कितना फायदा पार्टी को हो सकता है इससे? जी देखिए, अनु शर्मा पिछले विधानसभा के जब चुनाव थे उससे पहले ही शामिल होने वाले थे, लेकिन फिलहाल अब उस समय किन्हीं कारणों शामिल नहीं हो सके। लेकिन फिल्म के सुपरस्टार अनु शर्मा को माना जाता है और ये कला के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। 2014 में उन्हें जो है पद्मश्री का से सम्मानित किया गया था और ये कहा जा सकता है कि एक जो सौम्य चेहरा है, अच्छा चेहरा है, तो युवाओं में उनकी पैठ है। तो देखना ही होगा कि आने वाले जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें कितना बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहले से भी अनु शर्मा की नजदीकियां हैं बीजेपी से रही है, काफी अच्छे संबंध रहे हैं बीजेपी से। और जब भी जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम होता था, आयोजन होता था, तो उसमें अनुज शर्मा एक स्टार के रूप में, एक गायक के रूप में जरूर नजर आते थे। और ये कहा जा सकता है कि ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि अब अनुज शर्मा के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। क्या जिस तरह से करारी शिकस्त मिली थी बीजेपी को 2013 के चुनाव में, तो उसमें किस तरह का फायदा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक्टर अनुज शर्मा जो कि आज बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम किए हैं और साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित भी अनुज शर्मा। इस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बीजेपी से काफी लंबे समय से नजदीकियां भी थी। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां करनी सेना के नेता की लाश पाई गई है। कार में लाश मिली है। करनी सेना के पदाधिकारी ये थे और मृतक मोहित पटेल गोली लगने की वजह से मौत का कारण सामने आया है। साथ ही साथ मोहित की लाइसेंसी पिस्टल भी कार में पाई गई है। कनाडिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कनाडिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से पुलिस इस मामले की पड़ताल करती हुई। करनी सेना के नेता की लाश कार में पाई गई है। किस वजह से ये पूरी घटना हुई है, क्या हत्या का ये पूरा मामला है या फिर आत्महत्या का पूरा केस, क्योंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उनके पास ही मिली है, ये जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंची है। लगातार कार की भी तलाशी ली जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश, परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई।
इंदौर का यह पूरा मामला, करनी सेना के नेता की लाश कार में पाई गई है। मोहित पटेल जिनका नाम बताया जा रहा है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही केसेस हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। करनी सेना के पदाधिकारी मृतक मोहित पटेल, गोली लगने से मौत हुई है, इस बात की पुष्टि से कि विकास ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल अवंतिका, ये इंदौर कराड़िया थाना क्षेत्र का मामला है, जब देर रात एक कार में युवक मृतक जो जिनका नाम पता चला मोहित पटेल और चौहान, जिनका शव मिला है। जानकारी है कि इसी कार की जब तलाशी ली गई तो यहाँ पर एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई जो कि मोहित पटेल की ही थी। बहरहाल जानकारी है कि कुछ देर पहले इन्होंने अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया था और दोस्तों ने ही जब पहुंच कर देखा तो इनका खून से लथपथ शव वाहन में मिला की जानकारी पुलिस को भी दी गई। साथ ही साथ इनका इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है, चूंकि मौके पर इसके अलावा कोई संदेह ही नहीं मिला है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, साथ ही साथ पुराने विवादों की भी जानकारी निकाली जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जो शव मिला है इसके पीछे किसका हाथ है, यदि की गई है तो इसके पीछे किसका हाथ है, सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले की खुलासा करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सिंध नदी किनारे भीड़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद। एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज। वकील के भाई और बेटे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक, 3 घायलों को एमवाय अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का असर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी।